आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी खबर की जो सीधे सीधे देश के करोड़ों किसानों से जुड़ी है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे किसानों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। आखिर ये दबाव था क्या जिसके चलते सरकार को यह कदम उठाना पड़ा? मतलब जो खाद है, फर्टिलाइजर, वो अचानक इतनी महंगी क्यों हो रही थी? देखिए, इसकी जड़ें ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैं। हुआ ये कि दुनिया भर में जो सप्लाई चेन है उसमें कई तरह की रुकावटें आ गईं। अब इसके चलते जो कंपनियां खाद बनाती हैं उनके लिए कच्चा माल मंगवाना बहुत महंगा हो गया। और जाहिर सी बात है, जब कच्चा माल महंगा होगा तो कंपनी का पूरा खर्चा मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट वो भी बढ़ने लगा। और देखिए, जब कंपनियों पर बोझ बढ़ता है तो वो बोझ कहीं ना कहीं तो जाता ही है ना? तो इसका असर पड़ा बाजार पर। खाद की कीमतें बढ़ने लगीं और इसका सीधा बोझ आया हमारे किसानों की जेब पर। फसल उगाने का खर्चा बढ़ गया और मुनाफा वो लगातार कम होता चला गया। अब किसानों की इसी बढ़ती मुश्किल को देखते हुए सरकार को बीच में आना पड़ा और इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक निर्णायक कदम उठाया। तो सरकार का सबसे बड़ा कदम है कस्टम ड्यूटी में छूट। अब ये क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई सामान विदेश से भारत आता है तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसे हम कस्टम ड्यूटी या आयात शुल्क कहते हैं। सरकार ने कुछ बहुत जरूरी चीजों पर इस टैक्स को बिल्कुल जीरो कर दिया है, मतलब पूरी तरह से हटा दिया है। और ये छूट मिली है उन जरूरी केमिकल्स पर जो खाद बनाने के लिए बहुत अहम है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट हो गया, मेथनॉल है, फास्फोरस एसिड है, ऐसी कई चीजें हैं। अब इन सभी कच्चे माल को विदेश से मंगाने पर कोई भी इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो राहत है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है। ये छूट 2 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 30 जून 2026 तक चलेगी। और रुकिए, राहत यहीं खत्म नहीं होती। अमोनियम नाइट्रेट पर सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं हटाई गई है, बल्कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को भी हटा दिया गया है। ये एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है, तो मतलब ये तो एक तरह से दोहरी राहत हो गई। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सारे फैसलों का जमीन पर सीधे सीधे किसान पर क्या और कैसे असर होने वाला है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक चेन की तरह काम करती है। सबसे पहले कच्चा माल सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा? खाद बनाने वाली कंपनियों की लागत घट जाएगी। जब उनकी लागत घटेगी तो बाजार में खाद के दाम भी स्थिर हो जाएंगे और इसका सीधा फायदा मिलेगा किसान को। उनकी खेती की लागत कम होगी और उम्मीद है कि मुनाफा भी बढ़ पाएगा। सरकार का ये कदम अकेला नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या कहती है। इन सभी फैसलों के पीछे का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है। कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाई जाए, खेती की लागत को कम किया जाए और अंत में किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। सिर्फ खाद के कच्चे माल पर ही नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा कृषि मशीनों और लिक्विड फर्टिलाइजर पर भी राहत दी गई है। तो इससे पता चलता है कि कोशिश खेती के हर पहलू पर ध्यान देने की है। एक और फैसले को समझने से पहले सेज के बारे में जानना जरूरी है। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये देश के ऐसे इलाके होते हैं जहां व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार खास तौर पर टैक्स में छूट और दूसरी सहूलियतें देती है। तो अब सरकार ने SEZ में मौजूद जो खाद बनाने वाली यूनिट्स हैं उन्हें भी राहत दी है। अगर ये यूनिट्स अपना बना हुआ माल देश में ही बेचती हैं तो उन्हें बहुत कम, सिर्फ 5 से 12.5% की रियायती कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ये जो रियायती पॉलिसी है ये 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, मतलब पूरे 1 साल के लिए लागू रहेगी। और इसका फायदा उन सभी यूनिट्स को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। इस कदम से देश में खाद का उत्पादन बढ़ाने में भी काफी मदद